लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां चलाने में। ये सवाल किया है उत्तराखंड हल्द्वानी के अंदर मुतासरीन ने, जिनके तकरीबन 4,500 मकानात को मुनहद्दम कर दिया गया। पूरा मीडिया खामोश है, किसी के पास से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन उन मुतासरीन की चीखों की आवाज़ आ रही हैं, उनकी दुआओं की आवाज़ें गूंज रही हैं, जिसका वो सामना कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड हल्द्वानी का ये मंजर है। बनभूलपुरा रेलवे की अराजी को यहां पर जिस तरह से तहवील में लेते हुए तकरीबन 4,500 मुसलमानों के मकानात को मुनहद्दम किया जा रहा है, और जैसे ही इनेदामी कार्रवाई शुरू हुई, लोग सड़कों पर उतर कर आए और पुरअमन तौर पर एहतजाज करने लगे। एहतजाज का मंजर भी आप देख सकते हैं। लोगों की आंखों में आंसू थे, जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। और क्यों ना हो, सर्दी का मौसम है, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी है। बच्चों के साथ यहाँ पर लोग अब सड़कों पर हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अचानक इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई, हमें कुछ तो मोहल्लत दी जाती। हालांकि मुतासिन का ये कहना है कि रेलवे इसे अपनी अराजी बता रहा है और इंतजामिया भी इसका खुला साथ दे रहा है। अब आगे क्या सियासत होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मासूम बच्चे अपने माँ बाप और सरपरस्तों के साथ सड़कों पर आ गए हैं। कई तालीमी इदारे इस इनेदामी कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। 24 घंटों के दौरान खवातीन भी एहतजाज करती हुई सड़कों पर उतरी। कड़ाके की सर्दी है, मासूम बच्चे सर्दी से ठिठर रहे हैं, लेकिन किसी को किसी पर रहम नहीं आ रहा है। आखिर इंतजामिया इतना कैसा बेहिस हो सकता है? तो बाहर निकलना शुरू, इतनी ठंड में भी, इतनी ठंड में महिलाएं बच्चे सब निकल गई। आज सूर्य दर्शन नहीं हुए हैं इस इलाके में। हाँ, आप देखेंगे ठंड भी यहाँ पर काफी है, और यहाँ पर धीरे धीरे कोहरा भी हो रहा है, और जगह जगह पर ये आप देख रहे हैं धुआं भी है। यानी कि लोग जो है आज अलाव लगा कर ये धरने पर बैठे हैं। जगह जगह घरों के आगे अलाव लगा हुआ। कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो यहाँ पर इस तरह की नहीं है। अभी पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकली है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई स्थिति कुछ खराब होती हुई दिखती तो वो यहाँ लोगों से लोगों को डायरेक्शन दे। अच्छा, अभी आपकी मांग क्या है? मैं यहाँ पर इलाके के लोगों की मांग क्या है, जो आपके शब्दों से मैं जानना चाहूँ। लोग जो मैंने बताया कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रेलवे द्वारा 29 एकड़ जमीन अपनी अतिक्रमित बताई गई थी, और पता ये चल रहा है कि 78 एकड़ में से अब अतिक्रमण हटाया जाएगा। मतलब 78 एकड़ के जो लोग हैं वो उनको अतिक्रमणकारी घोषित हो गए हैं। तो लोग नाराज हैं और परेशान है कि 29 एकड़ तो वहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास जो लगी हुई वहाँ आबादी है, 29 एकड़ तो वहाँ पर है जमीन। इंदिरा नगर 29 एकड़ में कैसे हो गया? वो 78 एकड़ जो कहकर जो नोटिस दिए गए और तमाम जो उनको अभी नक्शा दिखाकर सुप्रीम कोर्ट ने पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई करके बेदखली करने के लिए कहा था। हाँ, 29 एकड़ में। ओके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 29 एकड़ में कहा था कि 78 एकड़ कहाँ से आ गया? कोर्ट का ऑर्डर अभी भी यहाँ मेरे पास भी है, बहुत सारे लोगों के पास भी है। हाँ, कोर्ट का 2017 ठीक है, पीडीएफ फाइल में होगा। हाँ। जी। तो जब रेलवे ने उस पर सुनवाई करते हुए और पीपी एक्ट के तहत एविक्शन के ऑर्डर जारी किए तो वो 78 एकड़ में कर दिए, जबकि वो 29 एकड़ में ही होने चाहिए। अच्छा, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या है? क्या लोगों को जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? देखिए, खबर ये मिल रही है कि कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। ओके। और संभवतः 2 तारीख तक सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, 2 तारीख कितनी पिटीशन जाएंगी इसके बारे में अभी अंदाजा नहीं है। इस बार पहले से भी ज्यादा शायद सुप्रीम कोर्ट में लोग दरवाजा खटखटाने वाले। बड़े वकील वहाँ पर बड़े चेहरों के साथ खड़े हो रहे हैं, जो यहाँ के सारे मौकिफ और यहाँ के जो सारे सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। एक बात इस पूरे प्रकरण में एक बात कॉमन है, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को खराब करने की मंशा नहीं रखता है। कोई पत्थर, कोई नारेबाजी, कुछ चलाने की मंशा नहीं रखता है। आप यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, आपको एक भी नारा नहीं सुनाई दिया होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ी शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हम रेलवे अच्छा चाहते क्या है ये मुझे बता दीजिए। वो ये बताना चाहते हैं कि हम रेलवे की जमीन पर काबिज नहीं है। रेलवे ने जो अपना हलफनामा पहले दिया था, रेलवे उस पर रहे। मुतासरीन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं। जिस तरह से मकानात की इनेदामी कार्रवाई की गई और यहाँ पर कई लोग सड़कों पर आ गए हैं। उत्तराखंड का ये इलाका बनभूलपुरा, आज यहाँ पर गम का माहौल है, लेकिन अल्लाह ताला से लोग दुआएं मांग रहे हैं। को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। इनका तिनका करके घर को बनाया मेरे मौला, अब इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे? अल्लाह के दुखों की या अल्लाह दवा बना दे। अल्लाह हुकूमत के दिल में अपनी याद
एतमाद करके और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और भरोसा रखना है। हम हर तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपनी उम्मत के, अपने प्रशासन के लिए न किसी तरह का कोई परेशानी का सबब बनना चाहते हैं। हमारी दरखास्त प्रशासन, हुकूमत, आला जिम्मेदारों से ये है कि इस सर्दी के मौसम में, ऐसे कड़ाके के मौसम में ऐसी नौबत ना आए कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो जाएं। इन तमाम की आला यहाँ तक कि इस इन्हदामी कार्रवाई में तालीमी इदारों को भी निशाना बनाए जाने की इत्तला मिली है। एक मासूम तालिबा का ये कहना था, हुकूमत का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या हमारे स्कूल को मुनद्दम करने से हम पढ़ पाएंगे? ऐसे ही कई जज्बाती मनाजिर देखे जा रहे हैं उत्तराखंड हल्द्वानी के बनभूलपुरा में, जहां पर तकरीबन 4,500 मुसलमानों के मकानात को इनेदाम किया जा रहा है, लेकिन कोई मीडिया इस पर नज़र नहीं डालता। 4 टीवी हमेशा से हक की आवाज़ और मजलूमों की आवाज़ बना है और हम हमेशा इसे दिखाते रहेंगे। से बात करें। स्कूल हमसे छीन लिया गया तो हम स्कूल कहाँ जाएंगे? हमारा तो स्कूल हमसे ले लिया गया रेलवे ने हमारे स्कूल में ताले लगवा दिए, क्योंकि उनका कहना है कि ज़मीन उनकी है। जब हमारे पास स्कूल ही नहीं होगा तो हमारा भविष्य क्या बनेगा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में। कहाँ पर? बनभूलपुरा। राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा। बेटा आपका नाम क्या है? जी इनूस नाम है मेरा। इनूस जी। लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लॉ स्टूडेंट हैं। तो आप देखिए कि कानून की पढ़ाई करने वाले भी यहाँ पर आज अपने घरों के सवाल पर सड़कों पर हैं। जी बेटा, लॉ स्टूडेंट है। कहाँ पर? मैंने चाणक्य से लॉ किया है। चाणक्य से लॉ किया है, ठीक है। कोर्ट को अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। क्योंकि कोर्ट जो है वो फैसले लेती है जो जनता के हित में होने चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये जनता के हित में है। 4,635 घर और उसमें रहने वाले हजारों की तादाद से लोग जाएंगे कहाँ? और कोरोना का टाइम है, एक तरफ न्यूज़पेपर में छप रहा है कि कोरोना आने वाला है और एक तरफ घर से निकाल रहे हैं लोगों को, तो भला कहाँ है लोगों को? जाएंगे कहाँ? सरकार हमसे ये कहती है कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमसे हमारे विद्यालय छीन लिए गए। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो हम बचेंगे कैसे? और हमें बचा के क्या करोगे जब हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे? हमारा तो आपने सब कुछ छीन लिया, शिक्षा से ही हम आगे बढ़ेंगे। जब शिक्षा ही नहीं है, जब हमारे घर ही नहीं है, तो हम शिक्षा कहाँ से लेंगे? जब छत नहीं होगी तो मैं फ्यूचर बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने लॉ किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता जब लॉ है ही नहीं जनता के बेनिफिट के लिए, तो फिर क्या ही